ओके। अच्छा, मैं सिर्फ 5 मिनट आप लोगों के लूँगा जिसके अंदर मैं आप लोगों को सिर्फ डिफरेंस समझाऊंगा कि यूआई और यूएक्स एक्चुअली होता क्या है और इसके अंदर डिफरेंस क्या आता है, ठीक है। तो अगर आप खुद इंटरनेट पे जाके सर्च करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी यूआई यूएक्स के बारे में जो कि आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे यूआई और यूएक्स में कि ये होता क्या है, ठीक है, तो वो बहुत इजीली आप यूआई और यूएक्स को इजीली गेट कर सकते हैं कि यूआई यूएक्स में एक्चुअली डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। अच्छा, यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो आपका होता है, यूज़र इंटरफेस यूआई होता है और यूज़र एक्सपीरियंस आपका यूएक्स होता है, ठीक है। अच्छा, ये तो खैर बहुत आसान सी डेफिनेशन है जो कि आई गेस आप तकरीबन सारे लोगों को पता ही होगी। अच्छा, यूज़र इंटरफेस एक्चुअली क्या होता है कि जो आपकी ऐप जिस तरीके की यूज़र्स देख रहा है, नॉट सिर्फ ऐप नहीं, सिर्फ वेबसाइट नहीं, यूज़र इंटरफेस वो होता है जो कि आपकी जो आपका इंटरफेस होता है, ठीक है। वो इंटरफेस आपका किसी भी चीज़ का इंटरफेस हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास मोबाइल फ़ोन का आपका इंटरफेस है, या फिर आपके पास आपके मैकबुक का इंटरफेस है, या फिर आपके पास ऐसा कोई लॉक है, कोई फिजिकल चीज़ है जिसका कोई ना कोई ऐसा इंटरफेस है जिसको आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ वो आपको उसका यूज़र एक्सपीरियंस भी आप उसके साथ उसका एक्सपीरियंस भी करते हैं। फॉर एग्जांपल आप उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी भी ऐसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो ज़ाहिर है हर एक्सपीरियंस वाली चीज़ का उसका इंटरफेस भी होता है, ठीक है। तो जो यूज़र एक्सपीरियंस आपका होता है वो उसके अंदर ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को आप एक्सपीरियंस किस तरीके से करते हैं, ठीक है। आप अदर उसका एक्सपीरियंस अच्छा है, बुरा है, या बहुत ही अच्छा उसका यूज़र एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं कंपेयर करूँ कुछ चीज़ों को, फॉर एग्जांपल अगर मैं कंपेयर करूँ कुछ दो डिवाइसेस को, फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड और आईफोन को, ठीक है। तो एंड्रॉयड के मुकाबले में आईफोन का यूज़र एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर माना जाता है, ठीक है। तो उसकी उसकी वजह ये नहीं है कि आप यूज़र इंटरफेस एंड्रॉयड का ख़राब है या फिर यूज़र इंटरफेस मोबाइल आईओएस का बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर ये होता है कि भाई आप जो यूज़र एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा इजी टू यूज़ है यूज़र के लिए, कितना ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है यूज़र के लिए, कि वो जो ऐप या जो वेबसाइट जो मोबाइल ऐप यूज़र यूज़ करता है वो कितनी ज़्यादा इजी टू यूज़ है यूज़र के लिए, ठीक है। मतलब उसको यूज़र कितना बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस कर सकता है, ठीक है। अच्छा, यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस के अंदर आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मतलब ये इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है कि आपने यूज़र इंटरफेस जो आपने देखा वो यूज़र इंटरफेस है, जो आपने एक्सपीरियंस किया वो आपका यूज़र एक्सपीरियंस है। ये इतना ज़्यादा सिंपल नहीं है, मतलब इन डेफिनेशन तो ये ठीक है, लेकिन जब आप इसको रियल प्रोजेक्ट्स के अंदर जब आप इसको इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो उसके अंदर आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको सबसे पहले देखना पड़ता है कि आप कौन सी चीज़ यूज़र के लिए, कौन सा फीचर यूज़र के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको यूज़र को टॉप पे दिखाना चाहिए या आपको ऐसी जगह पे दिखाना चाहिए जहाँ पे यूज़र उसको ईजिली एक्सेस कर सके। अच्छा, जब मैं एक्सेस का वर्ड यूज़ करता हूँ तो फॉर एग्जांपल उसके अंदर ये होता है कि भाई आप यूज़र के लिए कितनी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी ईजी है उसके लिए, ठीक है, कितना ज़्यादा एक्सेसिबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको अगर मैं एग्जांपल दूँ व्हाट्सएप की, फेसबुक की, ठीक है, तो हर बंदा व्हाट्सएप और फेसबुक की एग्जांपल देता है वैसे, लेकिन अगर मैं आपको व्हाट्सएप और फेसबुक की एग्जांपल दूँ तो उसके अंदर आपका ये होता है कि व्हाट्सएप के अंदर अगर आप नोटिस करें तो व्हाट्सएप के अंदर क्या है आपके यूज़र इंटरफेस के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर सिंपली ये है कि आप उसके अंदर अपना फ़ोन नंबर ऐड करें, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें और उसके अंदर आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करें, और उनके उसके अंदर आप मल्टीपल ग्रुप्स भी बना सकते हैं और सारी चीज़ें आप उसके अंदर कर सकते हैं व्हाट्सएप के अंदर। अच्छा, अब उसका यूज़र इंटरफेस उसका बहुत इतना ज़्यादा ईज़ी है कि उसके अंदर आप अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर डिज़ाइन वाली कोई चीज़ है नहीं व्हाट्सएप के अंदर, ठीक है। लेकिन आप उसको क्यों पसंद करते हैं, आप उसको क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा ईज़ी टू यूज़ है कि आप हर ऐसा बंदा भी उसको यूज़ कर सकता है जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती, ठीक है। जिसको मोबाइल फ़ोन की बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नॉलेज नहीं है, वो भी व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप ईज़िली बना देता है, वो भी उसके अंदर ईज़िली अपने लोगों को ऐड कर देता है, उनसे कांटेक्ट कर लेता है, सारी चीज़ें कर लेता है। इसी तरीके से अगर आप फेसबुक यूज़ करें तो फेसबुक भी ऐसे ऐसे लोग भी फेसबुक यूज़ करते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिन्होंने आज तक कोई जैसे ऐसे लोग भी फेसबुक यूज़ करते हैं जो कि बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर मतलब हर बंदा फेसबुक को यूज़ कर लेता है जिसके अंदर उनको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो इतनी ज़्यादा ईजी टू यूज़ होती है
कि वो इजीली आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हर बंदा उसको यूज़ कर सकता है और बहुत ईजी आपको लगता है, ठीक है। तो अच्छा, इन दोनों को आप बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि इसको यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस को आपस में डिस्कनेक्ट कर देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इसको आप डिस्कनेक्ट नहीं करें, लेकिन आप जब आप बनाते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसके अंदर आप यूज़र एक्सपीरियंस को सोचे बगैर आप उसका इंटरफेस रेडी नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, ये बात कहने की वजह ये है कि जब आप किसी भी चीज़ का यूज़र इंटरफेस जब आप बनाते हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज़ सोचना पड़ती है कि यूज़र उसको यूज़ कैसे करेगा, ठीक है। सॉरी। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई प्रोडक्ट लिस्टिंग की कोई आप वेबसाइट बनाते हैं, कोई आप प्रोडक्ट डिटेल आप बनाते हैं, तो उसके अंदर आप फॉर एग्जांपल अगर आप उसके अंदर 10 स्टेप्स रख देते हैं अपनी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपका कोई कंपटीटर आता है और वो कंपटीटर उस 10 स्टेप्स को रिड्यूस करके 2 स्टेप्स या 3 स्टेप्स के अंदर आपका वो काम कर देता है, ठीक है, जो काम दूसरा बंदा कर रहा है, तो वो इजीली आपके मार्केट को इजीली कैप्चर कर सकता है, ठीक है। ना सिर्फ मार्केट को कैप्चर कर सकता है, बल्कि वो इतना ज़्यादा इजी टू यूज़, इतनी ज़्यादा इजी टू एक्सेस वो ऐप बना सकता है, ऐसी वेबसाइट्स बना सकते हैं जो कि आपके कंपटीटर्स, जो कि आपके यूजर्स हैं, उनको वो इजीली कैच कर सकता है, इजीली गैदर कर सकता है, ठीक है। तो बेहतर ये होता है कि आप यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस को एक साथ मिक्स करके देखें, और उसके अंदर ये है कि जब भी आप कोई बटन का कलर डिसाइड कर रहे हैं या फिर जब भी आप कोई प्लेसमेंट डिसाइड कर रहे हैं, प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप कोई अपना इंटरफेस या अपनी कोई वेबसाइट आप बनाएं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। इन फ्यूचर हम इसको और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी मैं आप लोगों को वेलकम करूंगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप इजीली अपने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकते हैं, अपने आप को अनम्यूट करें और वन बाय वन आप अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच आज की क्लास लेने के लिए। अच्छा, वैसे आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज। जी। अच्छा, 2-3 क्वेश्चंस मेरे। जी जी जो आपने एक तो ये बताइएगा कि ये वाली जो एप्लीकेशन है फिग्मा की, ये हम सिर्फ और सिर्फ मैक की जो डेस्कटॉप मशीन्स हैं और जो विंडोज की डेस्कटॉप मशीन्स हैं, लैपटॉप्स, उन पे यूज कर सकते हैं, मोबाइल पे ये यूज नहीं कर सकते? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। मोबाइल पे इसकी ऐप तो है, लेकिन मोबाइल पे आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप उसको यूज करें, क्योंकि उसके अंदर आप सही अपनी है, प्रैक्टिस प्रॉपर्ली नहीं कर सकते, ठीक है। बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा, आपने यहाँ पे 3 फ्रेम्स बनाए हैं, ठीक है, फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3। ये बेसिकली फ्रेम्स वो हैं जिसके अंदर आप डिजाइनिंग करोगे पूरी, या फिर थोड़ा सा इसका बता एक्चुअली दीजिएगा ये इसके क्या अंदर है? मैं आपको बता देता ये एज हूँ। ए कैनवस है? जी मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली ये हम्म। फ्रेम्स आपके होते हैं, ये मैं इन फ्यूचर आपको बहुत और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी आपने क्वेश्चन किया तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो फ्रेम है ना, आप अगर इसको फ्रेम को हटा के अगर आप इसको स्क्रीन यहाँ पे लिख देना तो वो ज़्यादा बेटर है एक्चुअली। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है, है, मतलब समझ गया होता है मैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मोबाइल ऐप के अंदर मल्टीपल हम्म। स्क्रीन है, फॉर एग्जांपल लॉग इन किया है, साइन अप किया है, हम्म। होम पेज है, तो वो स्क्रीन हम्म। आप यहाँ पे अलग अलग फ्रेम्स के अंदर आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सही है, सही है, प्लीज आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, समझ गया मैं इसको। यानी कि बिल फिर आपने एक अगर दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन, पहला स्क्रीन ये आया लॉगिन का, उसके बाद आपने इसको कनेक्ट कर दिया दूसरे स्क्रीन से, दूसरा आपका स्क्रीन ये आएगा, तीसरा स्क्रीन ये आएगा, ऐसे ही इसको है? देखें, इसको फ्रेम कहने का भी रीजन है, वो रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा दूसरी सही क्लास है, समझ में, गया। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है, थैंक यू। जी, और कोई आपके अलावा और कोई क्वेश्चन? सर अवैस, जी जी। अच्छा सर, ये पूछना था कि ये जो कोर्सेज का व्हाट्सएप है वो कोई अलग कोर्स के लिए अलग व्हाट्सएप है या पर्सनल में? क्योंकि अभी जो फर्स्ट सेशन हो रहा था मैं तो लास्ट तकरीबन 8 मिनट में ज्वाइन हुआ, वो भी पर्सनल सर आपसे लिंक लिया है, तो अच्छा अगर कोई देखिए, अलग। हो सकता है कि आपका नंबर मिस हुआ हो, तो इसको आप एक काम ये करें कि इसका आप एक काम ये करें कि आप मुझे एक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दें, तो आपका वो नंबर मैं ग्रुप के अंदर मैं ऐड करवा देता हूँ, तो जो भी क्लासेस आपकी हो रही होंगी वो डेली बेसिस पे आपको मिल रही होगी, ठीक है। तो ये हाँ ठीक है सर। तो एक्चुअली मैंने टीम को ये कहा हुआ है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा मिस कर देता है तो आप सिर्फ मतलब ग्रुप्स में नहीं देखो, तो इन पर्सन भी आप लोगों को अप्रोच करो और उनको आप ये लिंक भेजो, ताकि अगर कोई बाय चांस अगर कोई मिस कर दे तो ये है कि आप उनको इजीली ट्रैक कर सकते हैं। जी हाँ ठीक है सर, मैं वो नंबर शेयर कर दूंगा आपके जी पर्सनल में सर, ठीक है, तो ठीक वो है। कैंडली और मुझे ऐड कर दीजिएगा। जी जी बिल्कुल। और कोई आपका क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। तो मेरा नाम नवीद खान है
2 से 3 सवाल है मेरे जी यूएक्स के हवाले से। जी बोलें। अच्छा सर, मैं सबसे पहला सवाल ये, किसी बंदे को अगर फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर इस चीज़ों की अच्छी नॉलेज है पहले से। हेलो। हेलो सर, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? हेलो, आपका आवाज़ आ रही? जी जी सर, आपकी वॉइस क्लियर है, मेरी वॉइस क्लियर है? जी बोलें बोलें, सॉरी। सर मैं ये बोल रहा था कि अगर किसी स्टूडेंट को फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की प्रीवियस नॉलेज हो और अच्छी नॉलेज हो उनको उन 2 सॉफ्टवेयर्स की, क्योंकि वो भी ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर्स में आते हैं, तो ये फिग्मा में कितना उसको फायदा होगा या कितना इजी टू देखें, अंडरस्टैंड होगा? दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ग्राफिक डिज़ाइन और एक है आपका यूआई और यूएक्स, ठीक है। तो जी सर। मेरी ये सजेशन है कि आप यूआई और यूएक्स को ग्राफिक डिज़ाइन में आप मिक्स नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्योंकि यूआई और यूएक्स जो है ना, वो आपका ग्राफिक डिज़ाइन से बिल्कुल ही एक सेपरेट चीज़ है, ठीक है। मतलब यूआई और यूएक्स ऐसा है कि आप बिल्कुल ही उसको डिज़ाइन में जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते। ग्राफिक डिज़ाइन भी इंपॉर्टेंट है, जाहिर है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई इमेज एडिटिंग करनी है या फिर आपको कोई दूसरे काम आपको इमेज से रेलिवेंट करने हैं, तो जाहिर है आपको कोई बैनर डिज़ाइन करना है, तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो बेटर है कि आपको ग्राफिक डिज़ाइन भी यूआई यूएक्स के साथ आनी चाहिए। इसी वजह से इस कोर्स के साथ मैंने फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर को ऐड किया है, लेकिन ये कोर्स प्योरली यूआई यूएक्स के लिए है। तो यूआई यूएक्स के लिए ये है कि आप फिग्मा के अंदर यूआई यूएक्स इसका डिज़ाइन करें। अगर आपको इसके बीच में अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइन अगर आपको करना पड़ता है तो उसके साथ साथ आप फोटोशॉप को भी आप यूज़ करें, और जो भी आपको ग्राफिक्स करनी है वो ग्राफिक करके आप उसको वापस फिग्मा के अंदर इंपोर्ट कर लें, ठीक है। लेकिन यूआई यूएक्स के लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप फोटोशॉप यूज़ नहीं करें, आप फिग्मा ही यूज़ करें, ठीक है। क्योंकि फिग्मा के अंदर ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि फोटोशॉप के अंदर नहीं है यूआई यूएक्स से रेलिवेंट। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर इनको इस क्वेरी को सॉल्व करने का। सर सेकंड क्वेश्चन ये कि सर एक पर्सन अगर ये कोर्स करना चाहता है, कोई प्रीवियस नॉलेज उसको होनी चाहिए किसी तरह की, या बिल्कुल ब्लैंक एक पर्सन भी आ नहीं, सकता अगर है? कोई बिल्कुल ब्लैंक है वो भी इस कोर्स को बहुत इजीली पिक कर सकता है, बहुत इजीली पिक कर सकता है, क्योंकि यूआई यूएक्स ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल बेसिक है, और मैं काफ़ी बेसिक से मैं बता रहा हूँ। और इसके अंदर ये है कि अगर आपको कोई और ज़्यादा बेसिक्स अगर आपको इसके चाहिए, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, तो आप मुझे वहीं पे आप मुझे टोक सकते हैं, और उसके बाद आप मुझे फिर मैं नेक्स्ट टाइम ये ख्याल करूँगा कि मैं इतना ज़्यादा फास्ट नहीं जाऊँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल ये रियलाइज़ होता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कंप्यूटर की भी नॉलेज बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल की है, ठीक है। लेकिन मैं इसी वजह से मैं बता रहा हूँ कि जो फिग्मा का जो सॉफ्टवेयर है, जो आप इसी वजह से सारे स्टेप्स मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से इसको डाउनलोड करते हैं, किस तरीके से आप इसका सेटअप करते हैं आप अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कि इसको डाउनलोड करने में, इसको सेटअप करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो इन पर्सन मुझे फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ डायरेक्टली इन पर्सन के किस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए सर, जबरदस्त। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि सर इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या होगी, और हमें जो लेक्चर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स मिलती रहेंगी? जी हाँ, ये सारे लेक्चर्स की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। इवन कि जो एक मीटिंग अगर आपकी 2 मीटिंग्स में भी डिवाइड हो रही है, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग में मेरी कोशिश है कि आपको सारी रिकॉर्डिंग्स आपको मिले, ठीक और है। सर और इसका जो ड्यूरेशन? ड्यूरेशन इसका है वो है अराउंड 2 महीने का। जी। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन था कि यूआई और यूएक्स तो अलग अलग इंटरफेस हैं या एक ही है? आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही है, आपके पीछे शोर बहुत आ रहा है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि यूआई और यूएक्स दो अलग अलग इंटरफेस हैं या एक ही है? नहीं, देखें, यूआई और यूएक्स को आप देखें, यूआई और यूएक्स आपकी जो है दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। लिंक होने का मतलब ये है कि दोनों की डेफिनेशंस अलग हैं, लेकिन आपको जब यूज़र इंटरफेस जब आप बनाते हैं, तो उसके अंदर आपको यूज़र एक्सपीरियंस का भी ख्याल करना होता है कि आप कोई बटन अगर आप प्लेस कर रहे हैं, कोई तो मैं ठाड़ के ऐसा कर रहा हूँ। एलिमेंट आप प्लेस कर रहे हैं, तो आपके लिए आपको यूज़र एक्सपीरियंस का ख्याल करना पड़ता है। तो यूज़र एक्सपीरियंस और यूज़र इंटरफेस दोनों साथ साथ चलते हैं। सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे ये हमारे पास फिग्मा ऐप जो है, तो ये हम खाली पीसी पे यूज कर सकते हैं? नहीं, ये आप लैपटॉप या पीसी दोनों में से किसी पे भी यूज़ कर सकते हैं, तो चाहे वो मैकबुक हो चलिए या ठीक है, विंडोज़ हो। जी जी।
जी, और आपके अलावा और कोई क्वेश्चन किसी का? 10,000 तो मेरे अपना निकाल दो, मेरा निकाल दो 10। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इस पे हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट भी यूज करेंगे? तो वो अलग, वो सेपरेट कोर्स है जो कि आपको UI UX के बाद फ्रंट एंड डेवलपमेंट का कोर्स है जो कि HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का है। जी अभी UI UX का करवा रहे हैं, उसके बाद फिर वो करवाएंगे? जी हाँ, अभी UI UX का है, फिर उसके बाद आपका फ्रंट एंड डेवलपमेंट का होगा और उसके बाद आपका बैक एंड डेवलपमेंट का। तो सर ये इस कोर्स के चार्जेस क्या हैं और ये मंथली वाइज हमें पे करना है या? देखें, इस कोर्स के स्टैंडर्ड चार्जेस हैं 699 रुपीज़ पर मंथ, और ये 2 महीने का कोर्स है UI UX का, फिर 2 महीने का फ्रंट एंड डेवलपमेंट का है, और फिर 2 महीने का बैक एंड डेवलपमेंट का है। ठीक हो गया सर। ठीक है। और इसके लिए हमें थ्रू इजी पैसा करना है सर? आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज कर दें, मैं आपको इसकी डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। ठीक है। ठीक हो गया सर। अच्छा, अगर आप Thank you, ग्रुप sir. में ऐड हुए हैं तो ग्रुप के अंदर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वैसे आप फिर भी जी, मुझे मैं व्हाट्सएप के पे एक मैसेज कर दें, मैं आपको डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। ठीक हो गया सर। थैंक यू सर। अच्छा, एक मुझे सवाल पूछा है मोहम्मद फरजान अहमद ने। अच्छा, ये तीनों कोर्सेज देखें एक साथ नहीं चलेंगे। 3 कोर्सेज एक साथ हमारे स्टार्ट हुए हैं, लेकिन ये हमारे पास कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि तीनों कोर्सेज नहीं सीखना चाह रहे हैं, वो सिर्फ React.js सीखना चाह रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखना चाह रहे हैं। ठीक है। तो उनके लिए सेपरेट कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, लेकिन अगर आप तीनों कोर्सेज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए पहले आप UI UX करेंगे, फिर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फिर आप बैक एंड डेवलपमेंट। ठीक है। तो तीनों कोर्सेज एक साथ नहीं चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। मैं अभी कैनवा कुछ लर्न कर रहा था, लेकिन अभी मैंने ये जब आपका ये ऑनलाइन सेशन शुरू हुआ तो मैंने सिग्मा को साथ डाउनलोड किया। तो ये इंटरफेस जो है ये काफ़ी फ्रेंडली है और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो देखिए, ये कैनवा मतलब जो है आपका, कैनवा का मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडिया है। तो कैनवा का असल में ये होता है कि जब जो आपके डिज़ाइनर नहीं होते हैं ना, कैनवा बनाया उन लोगों के लिए। ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सोशल मीडिया पोस्ट करना चाह रहे हैं, अगर आपको प्रीमेड डिज़ाइन अगर आपको यूज़ करना है, ठीक है, आप डिज़ाइनर नहीं है लेकिन आपको बने बनाए डिज़ाइन चाहिए, तो उसके लिए आपके पास कैनवा होता है। ठीक है। लेकिन अगर आपको अपनी क्रिएटिविटी आपको दिखानी है, अपने डिज़ाइन आपको बनाने हैं, या फिर आपको कोई ऐसा UI UX डिज़ाइनर की आपको जॉब करनी है, या आप UI UX एज अ UI UX डिज़ाइनर आप फ्रीलांसर या रिमोटली जॉब करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए बेटर ये है कि आप UI UX का प्रॉपरली एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना आप सीखें, जिसके अंदर आपका फिग्मा, एडोब XD या फिर फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर आपका आता है। तो कैनवा मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप जो है वो UI UX डिज़ाइनर बनने के लिए कैनवा नहीं है। ठीक है। कैनवा सिर्फ उस पर्पस के लिए यूज़ होता है कि अगर आपको प्रीमेड टेम्पलेट्स अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं। राइट, थैंक यू। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है मेरे ज़हन में ये आ रही थी कि आई एम जस्ट फॉरगेटिंग समथिंग। अच्छा, एक मिनट, मुझे लेट मी रीग्रैब माई सेल्फ। हाँ, इसमें इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, इनका मतलब ये 2 महीने, मतलब अगर हम ये, आपने 3 स्टेप्स इस कोर्स के बताए हैं, तो पहले स्टेप में अगर आप इसमें इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप भी कवर कर लेते हैं, जी हाँ, तो ये एनफ है, या ये पूरा सेट बनता ही तब है जब आप फ्रंट एंड उसके बाद, और उसके बाद जो तीसरा कोर्स? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये काफ़ी सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं, तो इसके अंदर मेरा ये इसके अंदर एक कंसर्न ये होता है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुझे जो है वो सिर्फ UI UX सीखनी है, आगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट नहीं सीखनी। ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं भाई मुझे UI UX तो सीखनी है लेकिन आगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट भी सीखनी है। ठीक है। तो इसके अंदर मैं ये आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप देखें, अपनी स्किल्स को आप कहीं पे एक जगह स्पेसिफिक नहीं करें। आप ये है कि अगर आपको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है तो आप स्टार्ट करें UI UX से, लेकिन उसके बाद आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी आप करें, ताकि उसका रीज़न ये है कि जितनी ज़्यादा स्किल्स आपके पास होती है उतनी ज़्यादा आपकी डिमांड मार्केट के अंदर बढ़ती है। ठीक है। उतनी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं। ठीक है। अगर आप अपने आप को एक ही चीज़ के ऊपर अगर आप अपने आप को फोर्सफुली फोकस कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप मल्टीपल चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन एक वक्त में आप मल्टीपल चीज़ें नहीं करें, स्टेप बाय स्टेप करें। ठीक है। मैं ये भी नहीं कहता कि एक ही वक्त में आप UI UX भी सीख लें, फिर फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी एक ही साथ सीख लें, फिर बैक एंड भी एक साथ सीख लें, वरना आप, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप तीनों में से कोई एक भी चीज़ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है।
ठीक है। तो पहले एक चीज़ पर आप ग्रिप ले लें, देन आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट करें, फिर आप बैक एंड डेवलपमेंट करें, ठीक है। तो एक साथ आप तीनों को नहीं करें, लेकिन अपनी स्किल्स को ग्रो करते रहें, मतलब ये कहने का ये मतलब है। राइट, थैंक यू। अच्छा, बस वन लास्ट थिंग, जी। वो ये कि इसमें ये अब अगर हम ये पहला ये यूआई यूएक्स करते हैं, ये बेसिक लेवल होगा, इंटरमीडिएट है या एडवांस है? नहीं, सेम इसके एज अंदर इसी तरह देखें, मैं आपको थोड़ा सा गाइड ये कर देता हूँ कि इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया है कि ये मैं इसके अंदर सिर्फ आपको सिर्फ शेप्स बनाना ही नहीं सिखाऊंगा। ये जो हमारा कोर्स होगा ये हमारा प्योरली प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग्स होंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपकी बेसिक्स कवर करूंगा, जिसके अंदर आपके टूल्स हैं। फिर जितनी जल्दी हम ये बेसिक कवर कर लेंगे उतनी जल्दी हम प्रोजेक्ट लेवल लर्निंग से ऊपर हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो आपकी होंगी उसके अंदर हम देखेंगे कि हम एक पूरी मोबाइल ऐप आप किस तरीके से आप बनाते हैं, किस तरीके से आप स्टाइल गाइड को मेंटेन करते हैं, किस तरीके से आप मल्टीपल स्क्रीन्स को आप मेंटेन करते हैं, ठीक है। रीयूजेबल कंपोनेंट्स आप कैसे बनाते हैं, तो वो हम प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर हम जब जाएंगे तो उसके अंदर ये है कि आप प्रोफेशनल लेवल के ऊपर भी आप काम कर सकेंगे। जी। और सेम एज इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप, इसमें भी प्रोफेशनल लेवल होगा या ये एग्जैक्टली मीडिया? देखें उसके अंदर भी प्रोफेशनल लेवल ही होगा। उसके अंदर सबसे पहले जाहिर है आपको बेसिक्स कवर करेंगे, बेसिक्स कवर करने के बाद आपके पास प्रोफेशनल लेवल के ऊपर चले जाएंगे। जी, राइट, थैंक यू। नो प्रॉब्लम जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी, अगर जी। आप इजाजत दें सर। जी, जी, बिल्कुल सर। अच्छा, मैं सिर्फ भाइयों को सिर्फ एक मशवरा दूंगा कि थोड़ा सा हौसला रखिएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ये बैक एंड और ये फ्रंट एंड डेवलपमेंट थोड़ा सा आप लोगों का टाइम मांगता है, बट आप लोगों को इन द लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा पे करेगा, बहुत इंशाल्लाह आप लोग इससे फ़ायदा उठाओगे। लेकिन थोड़ा सा ना इसमें हौसला रखिएगा, सब चीज़ें एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ओवैस इज़ अ वेरी वेरी गुड इंस्ट्रक्टर और ही इज़ अ वेरी मार्केट रेनाउंड, आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, ये इतना बड़ा चीता है ना कि आप लोगों की सोच है। अरे छोड़ दो तो यार, मैं खुद अभी लर्निंग स्टेज पर हूँ यार, ऐसा जी शर्मिंदा जी ना करें। तो एनीवेज तो देखें इसके अंदर एक बस आपका जो सुकून थोड़ा सा रखिएगा भाई लोग, बस एक चीज़ मैं इंशाल्लाह आप बहुत लोगों अच्छा को होगा। कहूँगा, जो भी इसके अंदर कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, एक चीज़ मेरी याद रखिएगा कि कोई भी अगर आपको ये कहता है ना कि मैं चीता बनता हूँ और सारी चीज़ें जानता हूँ, तो देखें इस फील्ड के अंदर चीता कोई भी नहीं होता है। तो ये है कि हर बंदे के अंदर कोई ना कोई ऐसी नॉलेज होती है जो कि आप 100% नहीं ले सकते, ठीक है। मतलब कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि मुझे 100% ये वाली कोडिंग लैंग्वेज मुझे 100% आती है, ठीक है। कोई भी इस तरह की बात नहीं कर सकता, ठीक है। इवन कि मैं खुद नहीं कर सकता, मैं 12-13 साल हो गए, लेकिन स्टिल मैं ये कहता हूँ अभी मैं सीख रहा हूँ। और इतनी चीज़ें सीखने के लिए कि ये सोचने का भी टाइम नहीं मिलता कि आप जो है वो क्या आप सीनियर हो भी गए हो या नहीं हुए हो, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए, तो ये है कि थोड़ा हौसला रखें, सही बात है। और ये है कि आपने अपनी लर्निंग्स को आप कंटिन्यू रखें और अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप को अपग्रेड करना छोड़ेंगे तो फिर ये है कि आप बहुत जल्दी मार्केट से आउट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है जी। और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन, किसी और का कोई क्वेश्चन इस हवाले से, या आज की क्लास का एंड करें? ठीक है सर, तो आज की क्लास को फिर एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वैस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। नो प्रॉब्लम सर, अल्लाह हाफिज़।